पीड़ित व्यक्ति चाहे स्वयं या अन्य कोई व्यक्ति जो शिकायत करता हो, 156(3) सीआरपीसी में भले ही उसने प्रार्थना पत्र और एफिडेविट दिया हो, अब अगर कोर्ट के आदेश से वह 190 सीआरपीसी में एज ए कंप्लेंट रजिस्टर्ड हो जाता है, तो उसके बाद सबसे महत्वपूर्ण प्रोसेस है 200 सीआरपीसी और 202 सीआरपीसी में कंप्लेनेंट और उसके विटनेसेस का स्टेटमेंट। और आपकी थोड़ी सी लापरवाही, अनअवेयरनेस आपके पूरे केस को खराब कर सकती है। भले ही वो आपका केस सही है, सच्चे ग्राउंड पे है, जो घटना है वो सच्ची है, सही है, लेकिन उसके बाद भी आपका पूरा केस खराब हो सकता है, आपका परिवार खारिज हो सकता है या आरोपी बरी हो सकता है। तो परिवार में सबसे महत्वपूर्ण चीजें क्या है? तो फ्रेंड्स, जब भी मान लीजिए आपने 156(3) सीआरपीसी का ही प्रार्थना पत्र दिया हो, जो आप प्रार्थना पत्र देते हैं वो ऑन एफिडेविट देते हैं, और इसके बाद जब 200 सीआरपीसी का स्टेटमेंट होता है कंप्लेनेंट का, तो जो शिकायत करता है, जो तथ्य उसने लिखे हुए हैं अपने एप्लीकेशन में, प्रार्थना पत्र में, जो 156(3) सीआरपीसी में चाहे दिया गया हो चाहे 190 सीआरपीसी में दिया गया हो, स्टेटमेंट जो कंप्लेनेंट का होना चाहिए वो सपोर्ट में होना चाहिए उस जो भी एप्लीकेशन दी गई है उसके। मतलब जो भी कुछ आप ओरली कोर्ट के सामने कह रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं एग्जामिनेशन के टाइम पर वही बातें कहनी चाहिए, होनी चाहिए जो आपने अपने एप्लीकेशन में दी है। इसके अलावा 202 सीआरपीसी में जो आपके विटनेसेस प्रोड्यूस जो करते हैं, वो भी कंप्लेनेंट को और उसकी जो एप्लीकेशन दी गई है उनको सपोर्ट करनी चाहिए। क्योंकि अगर मान लीजिए कॉन्ट्राडिक्शन होता है, विरोधाभास होता है बयानों में, तो आपका केस कमजोर हो जाएगा। हो सकता है न्यायालय या जो कोर्ट है, पीठासीन अधिकारी है, वो 204 सीआरपीसी के अंतर्गत आदेश का जारी न करके 203 सीआरपीसी के अंतर्गत आपके परिवार को झूठा मान के खारिज कर दे। इसलिए बहुत जरूरी होता है कि जब भी कंप्लेंट अगर आप फाइल करते हैं, तो जो एप्लीकेशन में आपने जो चीजें दी हैं, पहली बात तो वो, दूसरा जो स्टेटमेंट होते हैं कंप्लेनेंट और उसके विटनेसेस के, वो सब एक दूसरे को सपोर्ट करने चाहिए। अगर एक दूसरे को सपोर्ट नहीं करते हैं, मान लीजिए कोई कह रहा है कि घटना रात को 2 बजे हुई, कोई कह दे कि घटना दिन में 2 बजे हुई, कोई कह दे घटना शाम को 6 बजे हुई, कोई कहे कि इसने मारा डंडे से, कोई व्यक्ति इसमें मान लीजिए जो विटनेस है वो किसी और को कह रहा है, तो ऐसी सिचुएशन में आपका जो परिवार है पूरी तरीके से मतलब मान के चलिए कहीं ना कहीं शक के दायरे में आ जाएगा। ये माना जाएगा कि ये घटना झूठी है, बनावटी है। भले ही आपका परिवार सच्चा था, आपके साथ ऐसी घटना हुई थी, या कोई भी मान लीजिए ऐसा मैटर हो इकोनॉमिकली जिसमें क्राइम किया गया हो, लेन देन के लिए फेरफार किया गया हो, 420 का मैटर हो, फ्रॉड का, तो ऐसी सिचुएशन में भी जो आप डॉक्यूमेंट भी लगाते हैं, फोर्जरी का मैटर भी हो, तो डॉक्यूमेंट भी आपके स्टेटमेंट्स आपके एप्लीकेशन को सपोर्ट करने चाहिए। या अगर मान लीजिए कोई मारपीट का मैटर है, ऐसा कुछ है, तो जो अगर आपकी मेडिकल हुई है, तो जो मेडिकल जांच हुई है उसकी रिपोर्ट भी आपके केस को सपोर्ट करनी चाहिए। जो स्टेटमेंट्स हैं, जो एप्लीकेशन आपने दी है, जो एफिडेविट्स आप दे रहे हैं, उन सबको एक दूसरे के सपोर्ट में होना चाहिए। मतलब कोई चीज़ें ऐसा ना हो जो कॉन्ट्राडिक्शन करती हो, मतलब कॉन्ट्राडिक्टरी ना हो, कि एक दूसरे के विरोध में जाती हो। अगर विरोध में जाएंगी तो ऐसी सिचुएशन में आपका परिवार खारिज हो सकता है। और अगर आगे मान लीजिए आपका परिवार खारिज नहीं भी होता है, आज इसका जारी भी हो जाती है, तो आगे चल के रिवीजन या 482 सीआरपीसी में आपका परिवार जो है कहीं ना कहीं रद्द कर दिया जाएगा। जो आपके परिवार पर आदेश हुआ था समनिंग का, वो रद्द किया जा सकता है। तो फ्रेंड्स, ये ध्यान रखिए कि जब भी आप कंप्लेंट फाइल करते हैं, तो हमेशा ये ध्यान रखिए कि कोई भी चीज़ें कॉन्ट्राडिक्शन ना करने पाए। मतलब जो एप्लीकेशन है, जो कंप्लेनेंट और उसके विटनेसेस के स्टेटमेंट हैं, या जो कोई अन्य डॉक्यूमेंट आप अगर लगा रहे हैं या मेडिकल लगा रहे हैं, तो वो सब कुछ एक दूसरे को सपोर्ट करनी चाहिए, तो ही आपका केस मजबूत होगा, आपके केस का बेस होगा। अदरवाइज आपका केस अगर आदेश का जारी भी हो जाती है गलती से, तो भी आगे चल के आपका केस खारिज हो जाएगा, कोर्ट रद्द कर देगी रिवीजन या 482 में जब पिटिशन फाइल की जाएगी तो। या मान लीजिए किसी वजह से अगर 482 रिवीजन में अगला व्यक्ति नहीं भी जाता है, तो आगे चल के आरोपी बरी भी किया जा सकता है। तो फ्रेंड्स, जरूरी है कि केस फाइल करने से नहीं, आप सही से केस फाइल कीजिए, और कोई भी चीज़ें उसमें ऐसी ना हो जो कि आपके बयान को या डॉक्यूमेंट्स को सपोर्ट ना करती हो, यानी एक दूसरे के सपोर्ट पे होनी चाहिए। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आगे भी आपको ऐसे जेन्यून लीगल हेल्पफुल कंटेंट देखने को मिलते रहें। और अगर आप कमेंट करते हैं तो मैं कोशिश करता हूं कि आपके कमेंट का सडन रिप्लाई कर सकूं, लेकिन अगर मेरे पास टाइम नहीं होता तो मैं टाइम निकाल के आपके कंप्लेंट
जो भी आपके कमेंट्स होंगे उनका रिप्लाई करूँगा। थैंक यू फ्रेंड।